और दूसरा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि रुकावटें आएंगी, रुकावटें आ रही हैं। यही इरफान सिद्दीकी साहब लास्ट वीक कह रहे थे कि जी जब ये तय हुआ कि दोबारा मुज़ाकरात तो होंगे तो इसका मतलब है पेशरफ्त हुई है। अब वो कह रहे हैं पेशरफ्त ही कोई नहीं हुई। बाकी वो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो भी है, इशू सिंपल ये है कि पीटीआई अगर दो ये मुतालबात लिख के दे देती है तो बाकी इसका मतलब है कि विड्रॉ कर लिया उसने सारे, वो जो आज तक वो 8 फरवरी भी उसमें से निकल गया, बाकी चीज़ें भी निकल गई और फॉर्म 47, 45 वो, इसका मतलब है सब कुछ बाकी मान लिया पीटीआई ने। तो ये जाहिर है पीटीआई के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि लिख के दे दे। और आज 6 तारीख हो गई, जी 6 जनवरी है ना, खैर फैसला तो नहीं आया लेकिन 6 जनवरी तो होनी थी, वो हो गई। अब टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, मैं आपको बताऊं। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी अपनी कोशिशें कर रही होगी, नई आने वाली इंतज़ामिया के साथ रवाबित बढ़ाने की और कोशिश कर रहे होंगे कि वहाँ से कोई ऐसी चीज़ ना आए, लेकिन स्टिल उसका खदशा तो मौजूद रहेगा। इसलिए वो जब तक तलवार लटकती रहेगी, ये मुझे लगता है कि मुज़ाकरात अल्टीमेटली कामयाब होंगे, चीज़ें सेटल डाउन होंगी। और कुछ चीज़ें नज़र भी आ रही हैं ना साथ, इधर उधर जो चल रही हैं चीज़ें, वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। और खान साहब का ये कहना कि इनडायरेक्ट मैसेजेस, और फिर अगर आप पूछें कि सीनियर तरीन सरकारी अफसरों से कि जी वो बात आपकी भी कहीं चल रही है, तो वो कैटेगोरिकली इनकार नहीं करते। वो जवाब यही आता है ना कि जी वो सियासी जमातों का काम है, सियासतदान आपस में बात कर रहे हैं। अगर आप उनसे ये कहें कि जी अच्छा जी आप ये कह दें कि जी हम तो कहीं इसमें है ही नहीं, उसका जवाब भी नहीं मिलता। मतलब कन्फ्यूजन, शायद जानबूझ के कुछ हालात ऐसे होते हैं कि उसमें कन्फ्यूजन बरकरार रखना वो बेहतर होता है।